प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आपने ध्यान दिया है कि जीवन के कुछ क्षणों में जब शब्द नहीं होते, जब विचार भी थक जाते हैं, तब हमारे होठों से कोई नाम अपने आप फूट पड़ता है। कभी एक गहरी सांस के साथ धीरे से ओम नमः शिवाय, कभी हृदय की सबसे कोमल परत से बहता हुआ राम राम, कभी मन स्वयं को भूलकर हरे कृष्ण में डूब जाता है, और कभी जब जीवन अचानक कांप उठता है, जब भीतर सब कुछ डगमगाने लगता है, तो अनायास ही किसी गहराई से बस इतना निकलता है, मां या दुर्गे। और फिर मन एक क्षण के लिए रुक जाता है और पूछता है, ये नाम, यह पुकार, यह स्मरण आखिर जाता कहां है? क्या हर नाम अलग दिशा में बहता है? क्या हर मंत्र अलग अलग द्वार खटखटाता है? या फिर ये सभी नाम, ये सभी ध्वनियां, ये सभी पुकारें किसी एक ही अदृश्य, असीम, परम सत्य की ओर धीरे धीरे बहती चली जाती हैं? भक्तों, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह केवल शब्दों का प्रश्न नहीं है। यह उस चेतना का प्रश्न है जहां से ये नाम जन्म लेते हैं। अनेक साधक इस शंका को अपने भीतर ढोते रहते हैं। क्या एक से अधिक नामों का जप भक्ति को कमजोर कर देता है? क्या शिव को मानने वाला राम से दूर हो जाता है? क्या कृष्ण की भक्ति शक्ति की उपासना से भिन्न है? और इसी उलझन में मन कभी शिव की ओर झुकता है, कभी विष्णु की ओर, कभी राम, कभी कृष्ण, और अंत में थककर बस इतना पूछ बैठता है, सत्य आखिर है कहां? भक्तों, यह उलझन नई नहीं है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी मानव चेतना। जब जब मनुष्य जीवन के दुख, भय और अस्थिरता से थककर भीतर झांकता है, तब तब यही प्रश्न उसके अंतर्मन में गूंज उठता है। और इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर न किसी दार्शनिक ने दिया, न किसी विद्वान ने, बल्कि स्वयं आदि और अनंत भगवान शिव ने दिया है। महादेव कहते हैं, भक्ति कभी विभाजित नहीं होती, क्योंकि जो परम से जुड़ गया वो फिर टूटना नहीं जानता। भक्ति का स्वभाव है ऊपर उठाना। भक्ति का कार्य है अहंकार को धीरे धीरे गलाना, और भक्ति की परिणति है आत्मा का परमात्मा में निशब्द विलय। जहां बुद्धि प्रश्न करती है, वहीं भक्ति उत्तर बन जाती है। जहां तर्क हार मान लेता है, वहीं नाम स्मरण साधक का हाथ थाम लेता है। शिव कहते हैं, भक्ति कोई मत नहीं है, भक्ति कोई तुलना नहीं है। भक्ति तो वो अवस्था है जहां साधक अपने अस्तित्व को, अपने अह को, अपने बोझ को ईश्वर के चरणों में धीरे से रख देता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत और वैष्णव आगम सभी एक ही स्वर में कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किसी भी नाम का स्मरण करता है, उसकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि नाम अलग हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, पर सत्ता एक ही होती है। भगवान शिव कहते हैं, जैसे आकाश घट में भी वही है और पर्वत के ऊपर भी वही है, वैसे ही परम सत्य हर नाम में पूर्ण रूप से उपस्थित है। सूर्य एक ही है, पर उसकी किरणें हजार दिशाओं में फैलती हैं। उसी प्रकार परम ब्रह्म एक ही है, पर जब वो भक्त के भाव के अनुसार प्रकट होता है, तो हमें उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। किसी को वही सत्य राम बनकर मर्यादा सिखाता है, किसी को कृष्ण बनकर प्रेम में डुबो देता है, किसी को शिव बनकर वैराग्य और मौन का स्वाद चखाता है, और किसी को मां शक्ति बनकर संरक्षण और साहस प्रदान करता है। रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर चेतना एक ही है। इसलिए महादेव कहते हैं, रूपों में मत उलझो, नामों में विवाद मत करो, भाव को पहचानो। जिसने भाव को पा लिया, उसने हर नाम में ईश्वर को पा लिया। चाहे आप राम नाम जपें, कृष्ण नाम जपें, शिव मंत्र का उच्चारण करें या मां का स्मरण करें, यदि भाव शुद्ध है तो मंजिल एक ही है। जब साधक विभिन्न नामों के साथ श्रद्धा जोड़ देता है, तो उसका मन भटकता नहीं, बल्कि और गहराई में उतरता चला जाता है। मां के मंत्र भीतर की निर्भीकता जगाते हैं, विष्णु का स्मरण मन को संतुलन देता है, राम नाम चरित्र को पवित्र करता है, और शिव मंत्र संसार की पकड़ धीरे धीरे ढीली कर देता है। क्योंकि मंत्र शब्द नहीं होते, वे चेतना की दिशा बदलने वाली जीवित शक्तियां होते हैं।
और जब ये सभी भाव एक ही लक्ष्य की ओर बहने लगते हैं तो साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, वह ईश्वर के साथ एक मौन संवाद बन जाती है। अंत में महादेव कहते हैं, जो साधक निरंतर प्रेम और श्रद्धा से नाम स्मरण करता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि जिसने जीते जी परम सत्य को पहचान लिया उसके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं रह जाती। वो केवल एक द्वार बन जाती है, एक ऐसा द्वार जिससे होकर आत्मा भय में नहीं बल्कि शांति में प्रवेश करती है। क्योंकि जिसने जीवन रहते परम सत्य को अनुभव कर लिया हो उसके लिए मृत्यु डर नहीं होती। वो जानता है कि जो नश्वर था वो यहीं रह जाएगा और जो शाश्वत है वही आगे बढ़ेगा। जैसे नदियां अनेक होती हैं, कोई पहाड़ों से उतरती है, कोई मैदानों में बहती है, कोई धीरे धीरे चलती है तो कोई वेग से गर्जना करती है। किसी का मार्ग सीधा होता है, किसी को चट्टानों से टकराना पड़ता है, कहीं जल शांत होता है, कहीं उफान पर होता है, पर अंत में हर नदी अपनी पहचान छोड़ देती है। हर नाम, हर रूप, हर धारा सागर में समाहित हो जाती है। सागर किसी नदी से ये नहीं पूछता कि तुम कहां से आई हो, वह सभी को अपने भीतर समा लेता है। वैसे ही परम सत्य भी किसी साधक से ये नहीं पूछता कि तुमने किस नाम का जप किया, वो केवल देखता है कि तुम्हारा भाव कितना शुद्ध था। इसीलिए नाम अनेक हो सकते हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, तो कोई मां के चरणों में अपना सिर रख देता है, पर परम सत्य एक ही होता है। वह नाम से न बंधता है, रूप से न सीमित होता है, वो तो भाव में प्रकट होता है। इसलिए भेद मत कीजिए, ये मत सोचिए कि कौन सा नाम बड़ा है और कौन छोटा। तुलना मत कीजिए, क्योंकि तुलना अहंकार से जन्म लेती है और अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। बस भाव को शुद्ध रखिए, अपने जप में दिखावा न रखिए, अपने स्मरण में डर न रखिए, अपने समर्पण में शर्तें न जोड़िए, क्योंकि ईश्वर नामों में नहीं बसते, वे आपके भीतर के समर्पण में निवास करते हैं। वो समर्पण जो बिना प्रश्न के होता है, वह प्रेम जो बिना मांग के होता है, और वो श्रद्धा जो किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होती। यदि यह दिव्य अनुभूति आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि ये शब्द आपके भीतर कहीं मौन जगा दें, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी प्रार्थना है कि महादेव आप सभी को शांति दें, विवेक दें और सत्य को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ, किसी नए भाव के साथ और किसी नए आध्यात्मिक प्रकाश के साथ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।